आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। छात्रवृत्ति में 84 लाख रुपए का घोटाला, कर्ज चुकाने के लिए की हेराफेरी। खरगोन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 84 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले का मामला सामने आया। कलेक्टर के निर्देश पर विभाग के सहायक संचालक इतिशा जैन, डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे और लेखा प्रभारी शेखर रावत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 में 2022 और 23 में अनेक फर्जी खातों में भुगतान के आरोप के चलते जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया। घोटाले के मामले में डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे और लेखा प्रभारी शेखर रावत के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अब एफआईआर के बाद सहायक संचालक इतिशा जैन के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने शासन को पत्र भेजा। छात्रवृत्ति स्कैम में 84 लाख के घोटाले का मुख्य आरोपी शेखर रावत को खरगोन कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है। आरोपियों ने 84,39,977 रुपए की हेराफेरी की। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को डिजिटल सिग्नेचर उनके खातों में हेरफेर कर गबन किया गया था। कलेक्टर भव्या मित्तल ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने और वसूली के आदेश दिए। जिला कोषालय और अधिकारी आनंद पटले, तात्कालिक अपर कलेक्टर जेएस बघेल, सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य की जांच समिति ने दस्तावेजों से 84 लाख रुपए हेराफेरी कर गबन की पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि कर्ज चुकाने के लिए लेखा प्रभारी शेखर रावत पर फर्जीवाड़े का आरोप है। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय से जांच समिति की मिली रिपोर्ट के आधार पर 84 लाख रुपए के घोटाले की धारा 420, 409 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। खरगोन कोतवाली थाना पुलिस विवेचना कर रही है। जांच समिति की रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रवृत्ति घोटाले के 2 साल पुराने मामले पर कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर की बड़ी कार्रवाई हुई। ओबीसी डिपार्टमेंट में करीबन 80 लाख से भी ऊपर की राशि जो है कि छात्रवृत्ति बिना प्रॉपर अनुमति के जारी हुई थी, जिसमें वसूली की कार्रवाई के लिए भी हमने निर्देश दिए थे। और ये मामला जांच में पिछले वर्ष में सामने आया था और उसके बाद ये एडी ओबीसी को ये निर्देश दिए गए थे कि सहायक संचालक को कि वो इसमें एफआईआर करें। उनके द्वारा इसमें कोई एफआईआर की कार्रवाई नहीं की गई और डी की कार्रवाई भी नहीं की गई है। उसके बाद प्राइमा फेसी 3 लोग, जिसमें एडी ओबीसी स्वयं भी हम जिम्मेदार मानते हैं उनको भी, और 2 अन्य लोग शेखर रावत और अभिषेक दुबे को जो पूर्व से सस्पेंडेड थे उसमें से 2 लोग, उन पर डी प्रारंभ की गई है और तीनों के विरुद्ध पुलिस जांच करके एफआईआर की गई है। आगे जांच चल रही है, उसमें एक अरेस्ट भी हुए हैं। और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसमें क्रिएटर और अप्रूवर जो रहे थे, उसमें अप्रूवर ने अपने डिजिटल सिग्नेचर किसी और को हैंड ओवर कर दिए थे और ना प्रॉपर मॉनिटरिंग की, ना ये देखा कि जो है वो उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले से ही उसको अपने निर्देश और मॉनिटरिंग के तहत ही करते। तो उनको जिम्मेदार बना के उसमें एफआईआर किया। आगे जो भी पुलिस जांच में निकलता है उस अनुसार न्यायालय में कार्रवाई होगी और साइमल्टेनियसली उनकी डी की कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि एडी ओबीसी एक वरिष्ठ पद रहता है तो उनके विरुद्ध हमने सरकार को भी अवगत कराया है और उनकी डी वहीं से होगी। कब का मामला था? ये लास्ट ईयर में उजागर हुआ है। पिछले 2 वर्ष में जितने भी इश्यूज हुए थे उनको आइडेंटिफाई करके 80 लाख के ऊपर की गबन का मामला है। अभी फरवरी माह में हमें जिला कलेक्टर से जांच कमेटी का एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उसमें बताया गया है कि ओबीसी डिपार्टमेंट में छात्रवृत्ति के संबंध में करीब 84 लाख से अधिक धनराशि को गलत तरीके से बिना अनुमति के अनेक सारे खातों में हस्तांतरित किया गया है और इसमें प्राइमा फेसी उस डिपार्टमेंट के 3 अधिकारी शामिल थे। उन 3 अधिकारियों पर धारा 420, 409 के तहत थाना कोतवाली खरगोन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। शेष 2 व्यक्तियों के संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच कमेटी से अन्य दस्तावेज और इस पूरी प्रक्रिया में की गई धनराशि के ट्रांजैक्शन के संबंध में वाउचर्स और बिल्स भी प्राप्त किए जाने शेष है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई हमारे माध्यम से की जाएगी।